राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 34 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता। सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुण्य पूछा। भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई। परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो। चंद्र मौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह कैसे कैलाश पर्वत गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब सुनाता हूँ। कमिहत्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणानिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूत का भटकता रहा। एक दिन वह निग्रह चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपक दान किया गया। तत्पश्चात वहाँ चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के प्रत्यक्ष वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कलातनर में वह कलिंग राज अरविंद्रहमदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वहाँ निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर
वह भी वहाँ दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवलोकों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वह काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप वह रत्नमय दीपों की प्रभा के अक्षय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दक्षिणिता पुत्र को सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता है। देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गए और उसने सर्वशाह वंश अपने कपड़ों को दीपक की बाती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सर्व मार्ग के सत्यकर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुरंग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलाकर उसने यह दीपलहाका का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही कहा उसका वह कर्म जो कहा। यह दीपदान की प्रवृत्ति जिसका यह मन भाव धर्म प्राणी इस समय यह उपभोग कर रहा है तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित्र होकर यह सुनो।
जिस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पश्चात कल्पहिश की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य सत्य के विश्वाहता का जन्म हुआ और विश्वाह के पुत्र वैशरण कुबेर हुए। उनके पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलखापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मग्यवाहन कलमेश आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साहस तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की प्रत्यवती चित्रा प्रवकशित का काशीपुरी में गया और अपने चित्र रूपी रत्नमय दीपों से 11 रुद्र को उपबोधित करके अनिहत भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तपस्या पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चय लाभ से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है काम। काम क्रोध महाविद्यान रूपी पतंगों के अज्ञात से शून्य है। प्रणाम निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसी शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्तित्व और चमर मात्र ही अविशिष्ट नहीं रह गया। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विश्वाशाली पार्वती देवी के साथ भगवान शिवनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा,
अलकापते मैं वर देने के लिए ग्रह हूँ। तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल के 17 सूर्यों के भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उनका तेज प्रकटित हो गया और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवती देवेश्वर शिव ने बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अरविंदों का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश्वर, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फटाफट कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्व सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अरुद है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाई आँख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्तियों का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वंश, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधेयों के स्वामी और गुनाहों के राजा हो
जाओ। सुरवर्त यशो किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र तुम्हारी प्रति बढ़ाने के लिए मैं अलख के पास ही रहूँगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में संघटन प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो। तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो दत्त कुमार से कहा, वंश भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आँख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब तुम्हारी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलखपुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ भगवान शंकर का निवास हो गया।